नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न। संघी मनुवादी फासिस्ट कारपोरेट गठजोड़ के खिलाफ जंगी संघर्ष का आह्वान। भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन संघी मनुवादी फासिस्ट कारपोरेट घरानों के गठजोड़ के खिलाफ जंगी संघर्ष के आह्वान के साथ संपन्न हुई। सम्मेलन में भारत के 12 राज्यों के क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भुवनेश्वर के लोहिया अकेडमी कामरेड शिवराम कामरेड शर्मिष्ठा नगर में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में TUCI के अध्यक्ष कामरेड सावी जोसेफ और केंद्रीय महासचिव कामरेड आर मानसैया चुने गए। TUCI की 41 सदस्यीय ऑल इंडिया जनरल काउंसिल 21 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी और 7 पदाधिकारियों का चुनाव सम्मेलन में किया गया। उपाध्यक्ष कामरेड उर्मिला व कामरेड लाभ सिंह, सचिव कामरेड शंकर व कामरेड अंजू तथा कोषाध्यक्ष कामरेड DK लिंगा सुकोट चुने गए। सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा रेड स्टार के महासचिव कामरेड PJ जेम्स ने उद्घाटन किया है और स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंत राय ने तमाम प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों का स्वागत किया। सम्मेलन में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का कार्यक्रम, अखिल भारतीय रिपोर्ट तथा कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सम्मेलन के दौरान कारपोरेट नव फसीवादी हमला और मेहनत कशों का कर्तव्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार में ऑल नेपाल रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कामरेड विनोद कुमार थापा, मानवाधिकारवादी कामरेड विश्वप्रिय कानूनगो कामरेड पार्वती, भाकपा माले रेड स्टार के पुलिस ब्यूरो सदस्य कामरेड शंकर, नेपाल के राजराना मजदूर संगठन ANRTUF के प्रतिनिधि कामरेड ईश्वर प्रसाद तिमाल सिन्हा, कामरेड रंजना पड़ी ने वक्तव्य दिया। TUCI के कामरेड अमीर अली ने सत्र की अध्यक्षता की। क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के नेतृत्वकारी साथी बंगाल के असीम गिरी, कर्नाटक के गंगाधर, दिल्ली से निरंजन, केरल से ज्योति वसु, ओडिशा के हिना बारिक, PK सेठी, छत्तीसगढ़ से तुहिन हेमा भारती, दुर्गा यादव तथा पंजाब के नक्षत्र सिंह के नेतृत्व में कसम के साथियों ने क्रांतिकारी जनगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय सम्मेलन में जनता के दुश्मन अडानी अंबानी जैसे महाभ्रष्ट कारपोरेट घरानों के लठैत संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों द्वारा मेहनत कशों के 44 श्रम कानूनों को खत्म कर कारपोरेट घरानों के हित में 4 लेबर कोड बनाने के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी 31,000 रुपए तय करने, ठेका श्रम संविदा नियुक्ति को समाप्त कर तमाम ठेका अस्थायी कर्मचारियों मजदूरों को स्थायी करने, फासिस्ट मोदी सरकार द्वारा साम्राज्यवाद विशेषकर अमेरिका के जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने और तमाम गरीब मेहनतकश जनता, किसान, दलित, उत्पीड़ित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक को तबाह करने वाले कारपोरेट परस्त दमनकारी नीतियों और राम मंदिर के नाम पर देशव्यापी उन्माद पैदा करने, कारपोरेट घरानों द्वारा शासित हिंदू राष्ट्र और देश में व्याप्त भीषण गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने के खिलाफ तमाम मजदूर संगठनों, किसान आंदोलन सहित तमाम जनवादी आंदोलन से जुड़े लोगों और आम जनता से मिलकर एकजुट संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और आह्वान किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर तिमिल सिन्हा है। मैं ऑल नेपाल रेवोल्यूशनरी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ, नेपाल से। अभी यहाँ जो सम्मेलन चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है ITUC का, यही सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। इस ट्रेड यूनियन के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये अभी जो ट्रेड यूनियन का सम्मेलन चल रहा है, नेपाल के मजदूर लोग और भारत के मजदूर लोग कैसे मिलकर पारस्परिक सहयोग करके काम करेंगे, ऐसा सोचना, ऐसा सूचना का आदान प्रदान करना, पारस्परिक संबंधों को विकसित करना और नेपाल और भारत के मजदूर मिलके यहाँ के प्रतिक्रियावादी तत्वों के खिलाफ में कोई भी जंग करना अभी आवश्यक हो गया है। इसीलिए हम ITUC के सम्मेलन में ये पारस्परिक संवाद और संबंध को विकसित करने के लिए ये भी आगे आए। हम भी इसी के वास्ते हम चल रहे हैं, हम ये सोच भी रहे हैं। इंडिया में सरकार चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इंडिया में सरकार एक तरफ इंडिया के सरकार पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, दूसरी तरफ भारत में बहुसंख्यक मजदूर लोग अपना जीवन गंवा रहा है।
खाने की मुश्किल है, वो जीने के लिए उसका मुश्किल है, उसके अंदर की जो प्राण है वो जा रहा है। इसीलिए मैं अभी जो मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का जो एजेंडा है, वो एजेंडा को डाइवर्ट करने के लिए, एजेंडा को विषयांतर करने के लिए जो काम कर रहा है ये मोदी सरकार, वो वास्तव में वास्तविकता को छुपाना चाहता है और धर्म के नाम में, ईश्वर के नाम में वो पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा करके आज यहाँ का श्रमिकों को चुनौती दे रहा है। नेपाल से भी तो चल कर आए थे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने में, इस पर नेपाल वासियों को क्या करना है? नहीं, नेपाल के प्रतिक्रियावादी वर्ग, यहाँ के प्रतिक्रियावादी वर्ग मिल के काम करते हैं। नेपाल के क्रांतिकारी और जनता और भारत के क्रांतिकारी और जनता के बीच की भी नया संबंध जोड़ना चाहिए। वो प्रतिक्रियावादी वर्ग प्राण प्रतिष्ठा करेगा, लेकिन नेपाल के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो क्रांति के लिए ये प्रतिक्रियावाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। इसीलिए वो आने से उसका एक वर्ग का रिलेशन है, हमारा एक वर्ग का रिलेशन है। भारत में ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा होते जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या बोले, मैं समझ में नहीं आया। ईवीएम मशीन, वोटर मशीन, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अभी ये नया विषय है, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। नहीं, इलेक्शन के संबंध में बोल रहा है। अच्छा, इलेक्शन के संबंध में आप पूछ रहे हैं। आप अभी भारत में जो 10 साल से 2 कार्यकाल मोदी सरकार चल रहा है, इसने गरीबों को जो उत्पीड़न किया है, इसमें गरीबों और धनी के बीच में जो दरार पैदा होते जा रहा है, धनी और ज़्यादा धनी होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ये मोदी सरकार को अब फिर आगे जो इलेक्शन में फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, इसके खिलाफ में यहाँ के जनता उठना चाहिए और ये कॉर्पोरेट पूंजीवाद के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए यहाँ की जनता। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हसदेव की जंगल को काटा जा रहा है, पर्यावरण, इधर एक तरफ पर्यावरण बचाओ बोलते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि पर्यावरण पर क्या बोलना चाहिए? ये दुनिया का ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, दुनिया का कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का कैरेक्टर ही ऐसा है, चरित्र ही ऐसा है कि ये प्राकृतिक विनाश को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये दुनिया का इसका चरित्र है। इसके लिए हम एक कहते हैं कि पर्यावरण को रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए और उत्पीड़ित श्रमिक जाति की रक्षा के लिए अब यहाँ की और नेपाल के और दुनिया भर के जो सोशलिस्ट समाजवादी लोग हैं, समाजवादी जनता है, उसको मिल के काम करना चाहिए। दूसरा रास्ता कोई भी नहीं बचा हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन आवाज लाइव टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।